Hi everyone, welcome to Engineers Ranker Point. This is Tanya, your English faculty. So in this video हम लोग करेंगे कुछ important MCQs जो पूछे गए हैं GATE 2020 के different streams में. ठीक है जी, तो चलिए let's begin with the first question. As you can see, maximum questions जो GATE 2020 में पूछे गए थे वो sentence completion से ही थे. तो हम लोग समझेंगे कि कैसे हमें sentence completion के questions को attempt करना है. तो first question जैसे कि आप देख सकते हैं ECE स्ट्रीम में पूछा गया था. द अल्टीमेट लॉस ऑफ लाइफ इज अ कॉज ऑफ सीरियस ग्लोबल कंसर्न एज थाउजेंड्स ऑफ पीपल गेट किल्ड. उसके बाद एक फिलर दिया गया है एक्सीडेंट्स एवरी ईयर व्हाइल मेनी अदर डाई. उसके बाद अगेन एक फिलर एंड डिजीज. अब देखिए इसे फिल करने के लिए हमें डिफरेंट वर्ड्स दिए गए हैं. एज यू कैन सी जो ये वर्ड्स हमें ऑप्शंस में गिवन है लाइक इन, ऑफ, फ्रॉम, ड्यूरिंग, सिंस, इन सभी वर्ड्स को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहते हैं प्रेपोजिशन. प्रेपोजिशंस कौन से वर्ड्स होते हैं जो किसी भी चीज़ का टाइम बताएं या फिर किसी भी चीज़ का आप लोगों को पोजीशन एक्सप्रेस करें. तो पोजीशन और टाइम बताने वाले वर्ड्स होते हैं प्रेपोजिशंस. अब फर्स्ट ब्लैंक में क्या बोला गया है? किल्ड. उसके बाद ब्लैंक एक्सीडेंट्स. तो दिस इज़ वेरी कॉमन. हम लोग क्या लिखेंगे? किल्ड इन एक्सीडेंट्स, क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सीडेंट में मारे गए हैं. अब में को हम लोग इंग्लिश में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इन से. ठीक है. उसके बाद देखिए हम लोग एवरी ईयर व्हाइल मेनी अदर डाई. उसके बाद ब्लैंक है, फिर डिजीजेस. अब डाई देखिए हम लोग डाई के साथ ऑफ लगाते हैं और डाई के साथ फ्रॉम लगाते हैं. ठीक है जी, डाई के साथ ऑफ भी लगता है, डाई के साथ फ्रॉम भी लगता है, लेकिन ऑफ लगने में और फ्रॉम लगने में डिफरेंस है. जब भी डाई के साथ ऑफ लगता है यानी कि डाई के साथ ऑफ लगाने का मीनिंग ये रिप्रेजेंट होता है कि जब भी डेथ हुआ हो किसी भी बीमारी की वजह से, किसी भी डिजीज़ की वजह से जब डेथ होता है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं डाई ऑफ. एंड जब डेथ होता है किसी फिजिकल इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, उस वक्त हम लोग डाई के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं. अब यहाँ पर हम लोग देखें तो बोला गया है डाई डिजीज़. अब यहाँ पर डिजीज़ के बारे में पूछा गया है यानी कि डेथ किसकी वजह से हुआ है? कुछ बीमारियों की वजह से. तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे? डाई ऑफ का यूज़ करेंगे. तो अकॉर्डिंगली हमारे पास आंसर कौन सा सही होने वाला है? ऑप्शन ए. राइट. सेकेंड देखते हैं. सेकेंड भी पूछा गया है ECE 2020 में. सो ही वॉज नॉट ओनली एक्यूज्ड ऑफ थेट. उसके बाद ब्लैंक दिया गया है ऑफ कॉन्स्पिरेसी. ठीक है जी. अब यहाँ पर देखिए नॉट ओनली. ठीक है जी, नॉट ओनली क्या है? एक कंजंक्शन है. और एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है, नॉट ओनली इज ऑलवेज फॉलोड बाय बट ऑल्सो. जब भी एक सेंटेंस में नॉट ओनली यूज़ हो वो कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता, उसके साथ हम उसका कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज़ करते हैं बट ऑल्सो. नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब क्या होता है? ये ही नहीं ये भी. सो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉट ओनली बट ऑल्सो. गेट इट? और इन्हें कहा जाता है कोरिलेटिव कंजंक्शन. वाई? बिकॉज ये एक पेयर में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है. जब कंजंक्शंस आप लोग पढ़ेंगे यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कौन कौन से कंजंक्शंस का हम कैसे यूज़ करते हैं. नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में यूज़ किए जाते हैं. तो यहाँ पर दिया गया ही वॉज नॉट ओनली एक्यूज्ड ऑफ थेट बट ऑल्सो ऑफ कॉन्स्पायरेसी. सो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी. Right. Now the third sentence. Third sentence is Raman is confident of speaking English dash 6 months as he has been practicing regularly blank last 3 weeks. अब यहाँ पर हमें वर्ड क्या दिया गया है? 6 months and last 3 weeks. उससे पहले हमें दिया गया है ब्लैंक. अब ऑप्शंस हमारे पास क्या है? एज यू कैन सी फॉर, फ्रॉम, फॉर, सिंस, फॉर, ड्यूरिंग. ये सभी वर्ड्स जो टाइम के लिए यूज़ होते हैं. अब 6 months, लास्ट 3 weeks टाइम ही है, तो ये वर्ड्स क्या हुए? प्रेपोजिशंस हुए, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेंटेंस में बताया. राइट. अब जब भी किसी ड्यूरेशन ऑफ टाइम को याद रखिएगा, जब भी हमें एक सेंटेंस में ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे 6 months, 6 weeks, 2 days, 4 hours, ये क्या हुआ? ड्यूरेशन ऑफ टाइम. ड्यूरेशन ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए जो प्रेपोजिशन हमेशा यूज़ किया जाता है वो प्रेपोजिशन रहता है फॉर. राइट. उसके बाद बोला गया लास्ट 3 weeks. अब 3 weeks तो हमें पता है एक ड्यूरेशन हुई, लेकिन ड्यूरेशन को एक कंबाइंड फॉर्म में बता दिया गया और बोल दिया गया लास्ट 3 weeks, यानी कि एक पर्टिकुलर फॉर्म में से हम लोगों ने पीरियड ऑफ टाइम को डिफाइन कर दिया कि कौन सा पीरियड ऑफ टाइम? जो लास्ट पीरियड ऑफ टाइम है. तो जब भी एक एग्जैक्ट पीरियड पॉइंट ऑफ टाइम दिया हो या फिर हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम गिवन हो, उस वक्त हम किसका यूज़ करते हैं? सिंस का यूज़ करते हैं. तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा? सिंस.
ठीक है, तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वॉज एक्सीलेंट बट हिज क्लासरूम परफॉर्मेंस वॉज, उसके बाद दांग दिया गया है एंड ऑप्शंस है आपके पास एक्सट्रीमली पुअर, गुड, डिजायरेबल, प्रेज वर्दी। अब वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग इस सेंटेंस में देख सकते हैं यूज़ हुआ है बट का। ठीक है जी, बट क्या है, एक कंजंक्शन है। अगर किसी को मालूम नहीं है हम कंजंक्शंस किसे कहते हैं, तो गाइस कंजंक्शंस वो वर्ड्स होते हैं जो दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को, दो वर्ड्स को जॉइन करने में, कंबाइन करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं बोलूँ राम एंड श्याम, अब राम एक पर्सन हो गया, श्याम दूसरा पर्सन हो गया, इनको कंबाइन करने के लिए मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, एंड। तो एंड क्या है, एक कंजंक्शन है और इसी की तरह डिफरेंट कंजंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट पर्पस जो हैं लैंग्वेज में निभाती हैं। ठीक है, अब बट का यूज़ कब किया जाता है, जब भी हमें दो सेंटेंसेस में, दो अपोजिट सेंटेंसेस के बीच में, यानी कि अगर एक सेंटेंस में कुछ बात कही गई है तो उसकी अपोजिट बात दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में कही जाती है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं बट का यूज़ सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए किया जाता है। अब फर्स्ट में क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में हिज नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट वॉज एक्सीलेंट, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, एक्सीलेंट है, बट हिज क्लासरूम परफॉर्मेंस वॉज। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस में क्या एक्सप्लेन किया गया है, किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट की तारीफ की गई है। अब बट क्या शो करता है, कॉन्ट्रास्ट, दैट मीन्स नेक्स्ट पार्ट में एक्सीलेंट का कुछ अपोजिट वर्ड यूज़ होना चाहिए। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल्स में देखें तो गुड, डिज़ायरेबल, प्रेज वर्दी तो नहीं हो सकता। गुड क्या हो गया, अच्छा, डिज़ायरेबल जैसा होना चाहिए, मतलब जैसी चाहत है वैसा, प्रेज वर्दी तारीफ के लायक, और एक है एक्सट्रीमली पुअर, एक्सीलेंट का अपोजिट हम लोग पुअर बोल सकते हैं। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, option A will be your answer. Let's see the next question. Despite a string of poor performances, the chances of KL Rahul's selection in the team are. Okay. अब यहाँ पर word use हुआ है despite. अब despite का मतलब क्या है, despite का मतलब है के बावजूद। जैसे मैं बोलूँ इतना सारी मेहनत करने के बावजूद भी मैं फेल हो गई। ठीक है, मैं ऐसा कुछ बोलूँ तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, डिस्पाइट का। डिस्पाइट का हिंदी में मतलब क्या है, के बावजूद। ये भी सेंटेंस में किस लिए यूज़ किया जाता है, कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए, अपोजिशन शो करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, बोला क्या गया है कि केएल राहुल के पुअर परफॉर्मेंसेस के बाद भी उसके जो चांसेस हैं सिलेक्शन के वो अच्छे हैं। ठीक है, चांसेस ऑफ सिलेक्शन जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो उसके लिए स्लिम, ब्राइट, ऑब्वियस, अनसर्टेन हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं। तो आप लोग ऑप्शन से क्लियरली देख के बता सकते हैं ऑप्शन क्या होना चाहिए, ब्राइट, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट शो करना है। यहाँ पर पुअर परफॉर्मेंस बोला गया है तो उसके लिए हमें कोई पॉजिटिव वर्ड ही चूज़ करना है, दैट इज़ ब्राइट। गेट इट। और ये केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच में पूछा गया है एग्जाम 2020 में। नेक्स्ट वन, दिस बुक इंक्लूडिंग ऑल इट्स चैप्टर ब्लैंक interesting, full stop, the students as well as instructor again a blank in agreement about it. Okay, options हमारे पास है is, was, are, is, are, were, was। अब ये जो words हैं is, am, are, was, were, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं verbs and sometimes ये behave करते हैं helping verbs की तरह। ठीक है जी, ये है एक्चुअल में verbs। अब एक बहुत ही बेसिक रूल जो हम एक सेंटेंस फॉर्मेशन में पढ़ते हैं, वो क्या कहता है कि अगर आपका सब्जेक्ट कौन होता है, डूअर ऑफ एन एक्शन, जो एक सेंटेंस में एक्शन परफॉर्म करता है, अगर वो सिंगुलर है यानी एक है तो वर्ब भी कैसी यूज़ होगी, सिंगुलर यूज़ होगी। दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी कि एक से ज़्यादा लोग हैं तो वर्ब कैसा होगा, प्लूरल होगा। बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देती हूँ। अगर मैं बोलूँ ही इज़ वर्किंग हार्ड, ठीक है जी, अब ही क्या है, एक सिंगल पर्सन, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब। गेट इट। अब मैं बोलूँ दे आर वर्किंग हार्ड, अब दे क्या हो गया, ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हो गए, उसके लिए मैंने वर्ब क्या यूज़ किया, आर। तो यही डिफरेंस है, जब सिंगुलर पर्सन हो हम जनरली सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जब प्लूरल पर्सन हो हम जनरली प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। अब यही चीज़ यहाँ पर भी हमें देखनी है। फर्स्ट में क्या बोला गया है, द बुक इंक्लूडिंग ऑल इट्स चैप्टर्स। अब बात किसकी की गई है, बुक की। बुक क्या है, सिंगुलर या प्लूरल, सिंगुलर है तो हमारे पास फर्स्ट में कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, इज़। हम इज़ को चूज़ करेंगे क्योंकि बुक इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। द स्टूडेंट्स एज वेल एज इंस्ट्रक्टर इन एग्रीमेंट अबाउट इट। अब यहाँ पर बोला गया है स्टूडेंट्स एज वेल एज इंस्ट्रक्टर।
अब यहाँ पर कौन सा कंजंक्शन यूज़ किया गया है, एज वेल एज, तो हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये रूल्स मैं आप लोगों को कंजंक्शंस में भी क्लियर कर पाऊंगी अगर आपको नहीं मालूम है। सब्जेक्ट क्या है मेजर, स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है प्लूरल, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या चूज़ करेंगे, आर का हम लोग यूज़ करेंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही होने वाला है आप लोगों का, ऑप्शन 3 सही होने वाला है। नाउ लेट्स सी सम अदर क्वेश्चंस। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। People are prohibited then a blank their vehicles near the entrance of the main administrative building. Now the word prohibited. This word इसका मतलब क्या है, रोक लगाना, and this word is followed by a particular preposition जो है from। अगर हम लोग ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शंस में हमारे पास है ऑप्शन बी जिसमें फ्रॉम गिवन है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होने वाला है, पीपल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम पार्किंग देयर व्हीकल्स नियर द एंट्रेंस। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड वॉज कॉन्फर्ड, उसके बाद मैरी कॉम। कॉन्फर्ड इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन टू, तो क्या होना चाहिए, कॉन्फर्ड टू मैरी कॉम, a 6-time world champion in boxing recently in a ceremony। उसके बाद एक और ब्लैंक है, राष्ट्रपति भवन। अब जब भी एक पर्टिकुलर जगह की बात की जाए, जब भी एक स्पेसिफिक प्लेस हमें दी जाती है, उसके लिए हम लोग स्पेस या फिर मैं कह सकती हूँ एक स्मॉल एरिया दिया जाए, स्मॉल सिटी दिया जाए, टाउन, विलेज या फिर किसी भी जगह का एक पर्टिकुलर सेक्शन की बात हो, पर्टिकुलर एरिया की बात हो, उसके लिए हम एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं जो प्रेपोजिशन है एट। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, एट। अब हम ऑप्शंस में देखें टू और एट किस ऑप्शन में गिवन है, तो ये है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन, नाउ डेज मोस्ट चिल्ड्रन हैव अ टेंडेंसी टू बिलिटल द लेजिटिमेट कंसर्न्स ऑफ देयर पेरेंट्स। अब यहाँ पर एक वर्ड दिया गया है और उसे अंडरलाइन किया गया है और बताया गया है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे हम इस वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं। दैट मीन्स हमें बेसिकली इस वर्ड का सिनोनिम, सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है। अब बेलिटल की बात करूँ तो बेलिटल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है समथिंग ऑफ वेरी लेस इम्पोर्टेंस। जब हम किसी को बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं या काइंड ऑफ इग्नोर करते हैं, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड बेलिटल का। अब ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट वर्ड है डिस्पैरेज। डिस्पैरेज का मीनिंग भी सिमिलर है, इसका मीनिंग है किसी को लेस इंपॉर्टेंस देना, इग्नोर करना। ठीक है, उसके बाद अपलॉड, अपलॉड का मतलब है तारीफ करना। देन रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब है कम करना। उसके बाद बीग्रज, बीग्रज जैसे हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं ग्रज, तो किसी से गुस्सा होने पर मन में उसके बारे में कुछ भी बुरा सोचना या बुरी बात रखना, उस चीज़ को मन में रखना, वो क्या हो गया, बीग्रज। अब बेलिटल क्या है, काइंड ऑफ इग्नोर करना किसी को लेस इंपॉर्टेंस देना, और सिमिलर मीनिंग रिप्रेजेंट करता है डिस्पैरेज। तो बेलिटल को आप लोग रिप्लेस कर सकते हो ऑप्शन ए से। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, रेस्क्यू टीम डिप्लॉयड, उसके बाद एक ब्लैंक दिया गया है, डिजास्टर हिट एरियाज, कॉम्बैट, उसके बाद अगेन अ ब्लैंक, अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज टू सेव द पीपल। अब रेस्क्यू टीम डिप्लॉयड, अब डिप्लॉयड इज फॉलोड बाय टू, ये क्या बना, एक प्रॉपर फ्रेजल वर्ब। वेन एवर अ वर्ब इज फॉलोड बाय अ प्रेपोजिशन, जब कुछ वर्ब्स कुछ पर्टिकुलर प्रेपोजिशंस के साथ लगते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कुछ प्रेपोजिशंस कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ लगती हैं, तो दे फॉर्म अ फ्रेज, जिन्हें हम लोग ग्रामर में फ्रेजल वर्ब्स भी कहते हैं, जो एक डिफरेंट मीनिंग रिप्रेजेंट करते हैं। अब डिप्लॉयड टू का मतलब क्या है, डिप्लॉयड टू का मतलब है स्ट्रैटेजिकली इन अ प्रॉपर अरेंजमेंट, किसी भी जगह पर मूव करना, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिप्लॉयड टू। डिजास्टर हिट एरियाज, कॉम्बैट टू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज, कॉम्बैट को मतलब लॉट ऑफ डिफिकल्टीज से जूझना। ठीक है जी, तो ऑप्शन अगर हम देखें तो दोनों में टू है, दैट इज ऑप्शन डी। तो 10th क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी गाइस। ठीक है गाइस, तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो गेट 2020 में इंग्लिश सेक्शन में से पूछे गए थे। एंड आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि हर ब्रांच में एक क्वेश्चन प्रेपोजिशन में से ज़रूर पूछा गया है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रेपोजिशन से ही पूछे गए हैं 2020 एग्जाम में। दैट मीन्स प्रेपोजिशन अगर हम लोग फर्स्ट सेक्शन देखें, फर्स्ट 2-3 क्वेश्चन देखें, तो वो प्रेपोजिशंस में कंजंक्शंस में से पूछे गए थे। दैट मीन्स कंजंक्शंस, प्रेपोजिशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है पढ़ने के लिए, राइट। तो ये पॉइंट को आप लोग मिस
नहीं करना है। आने वाले वीडियोस में हम लोग अच्छे से कवर करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच इन डिटेल, सभी रूल्स, नाउन को, प्रोनाउन को, कंजंक्शंस को, एडजेक्टिव्स को एक सेंटेंस में कैसे यूज़ किया जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन में ये हर पार्ट ऑफ स्पीच किस तरह का रोल प्ले करता है, हम लोग डिफरेंटली इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, सो गुड लक, गुड बाय।